हेलो फ्रेंड्स, वीएन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एस डी यादव मैथ बुक से नंबर सिस्टम का पार्ट 6 देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर ज़रूर देखें, जिसमें मैंने क्वेश्चन 1 से 102 तक सभी प्रश्न को सॉल्व कराए हैं। अब आगे अगला टाइप है गुणा पर आधारित प्रश्न। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कौन सी है। तो हमें पूछा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए, तो हमें संख्या मालूम नहीं है, तो संख्या कोई होगी x। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए, x प्लस 21 जोड़ दिया जाए तो वह अपनी 3 गुनी से, किसकी, वही संख्या x की 3 गुनी से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कौन सी है। तो x प्लस 21 बराबर 3x माइनस 7। तो हम x की वैल्यू को उधर ले जाएंगे और ये -7 को इधर ले आएंगे, तो 21 माइनस का 7 है तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, बराबर 3x। ये x प्लस का है तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 21 7 28 बराबर 3x माइनस x 2x। तो 2x बराबर 28, तो x बराबर 28/2, तो x का मान मेरा 14 आ गया। तो आंसर वह संख्या कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए 14। 104 नंबर प्रश्न है, 3 संख्या में से दूसरी पहली की 3 गुनी है। तो 3 संख्या में से, तो 1 2 3, 3 संख्या में से पहली दूसरी पहली की 3 गुनी है। ये जो दूसरी संख्या है वो पहली की 3 गुनी है, तो ये पहली की 3 गुनी है। तो मैंने तीर टाइप का दे दिया है कि पहली की 3 गुनी है, और तीसरी पहली संख्या की 3/4 है, और ये जो तीसरी है वो पहली संख्या की 3/4 है, 3/4 है। तो हम किसी भी संख्या की 3/4 कैसे निकालेंगे। जैसे संख्या हमें 3/4 निकालने के लिए कहा गया है किस संख्या की, पहली संख्या की। तो हमें पहली संख्या कैसे ज्ञात, 3/4 कैसे निकलेगी किसी भी संख्या की। तो जो नीचे जो 3/4 निकालने बोला है, तो जो नीचे संख्या है उसका हम गुना कर देंगे। तो 4 एकम 4, 4 से 4 कट गया, तो 4 ऐसी संख्या है जो 4 हम लिए थे, तो ये पहली संख्या हो जाएगी। तो क्या बोल रहा है, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 3/4 है, तो 4 पहली संख्या हो गई, इसके 3/4 कितना निकला, 4 4 कैंसिल हो गया तो 3। तो इसी टाइप से अगर किसी संख्या की अगर मान के चले 2/3, कोई पहली संख्या है, पहली संख्या हमें दिया हुआ नहीं है और तीसरी संख्या भी नहीं दी हुई है, और हमें निकालने के लिए कहते हैं कि पहली संख्या की 2/3 है। तो दो संख्या हम कैसे मानेंगे, जैसे 2/3 निकालने के लिए कहा गया पहली संख्या की, तो 2/3 गुना 3, तो 3 3 कैंसिल कर देंगे। तो हमने पहली संख्या किससे गुना किया था, 3 से, जो नीचे है उसी संख्या से। तो ये 3 हमारा हो जाएगा पहली संख्या, और 3 की 2/3 कितना होगा, ये जो 2 आया है वो इसका 2/3 होगा, इसी टाइप से। तो उसके बाद क्या बोले, यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है, तीनों संख्याओं का औसत 114 है, तो औसत बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो इन तीनों संख्याओं का हमें योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए गुना 3 क्या क्यों करेंगे, जैसे नहीं, एक स्टेप भूल गए। और तीसरी संख्या पहली संख्या की 3, क्या बोल रहे, दूसरी पहली की 3 गुनी है, और ये दूसरी जो है पहली की 3 गुनी है। पहली मेरा 4 है, तो इसकी 3 गुनी कितना होगा, 4 तिया 12। हमारी पहली संख्या निकल गई 4, दूसरी 12, तीसरी 3। अब क्या बोल रहा है, तीनों संख्याओं का औसत 114 है, औसत 114 है, और औसत बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो ये 114 गुना 3 हो जाएगा। क्यों होगा, जैसे 4, इसको हम 3 संख्या मेरा 4 12 3 है, तो ये सही प्रेक्षणों का योग बटे सही प्रेक्षणों की संख्या, भट्टा में 3 जाएगा तो 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 4 तिया 12 का 2, बाकी हाथ में 1, 1 तिया 3, 1 4, 1 तिया 3, 342। तो सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करने के लिए क्या कहा गया है,
तो सबसे बड़ी संख्या है, हमको 12 की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। तो क्या करेंगे, हमारे हिसाब से इनका योग कितना है, 12, 4 + 12 + 3 है, और उसके हिसाब से कितना है 342 इसका योग। तो 12 4 16, 16 3 19, 19 वैल्यू है 342 की। तो एक वैल्यू की, एक किसकी वैल्यू होगी 342/19 की। तो हमें निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या कहा गया है गुना 12, 19 एकम 19। 342 को जब हम 19 से भाग करेंगे तो 19 एकम 19, 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 5 2 12 4 16 16 17 18 19, 19 एकम 19, 15 13 12 11 10 9 8 7 6 6 तो 9 में से 14 में से 9 गया तो बचेगा 5, 3 में से 1 गया, 2 में से गया 1 2, 19 8 152। तो ये 18 बार में कटा, तो ये 18 बार में, तो 18 गुना 12 कितना होगा 216। हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। इस टाइप से और भी क्वेश्चन दिए गए हैं बुक में। 105 नंबर प्रश्न, किसी संख्या की 3 गुनी से कोई संख्या में नहीं दी गई है तो x की 3 गुनी से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी है। तो 3x - 7 = 14। तो 3x बराबर ये 14 है, ये -7 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3x बराबर 14 7 21। तो x बराबर 21/3। तो x की वैल्यू मेरी 7 आई। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। 106 नंबर प्रश्न, 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। ठीक है, इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना, तो पहला भाग का 7 गुना से 7 गुना दूसरे भाग से 5 गुने में जोड़ने पर 146 बनता है। तो पहला भाग हमें नहीं पता है और दूसरा भाग भी नहीं पता है। तो पहला भाग और दूसरा भाग हम किसे लेंगे, पहला भाग हम x को मानेंगे, दूसरा भाग y को। आप ए भी मान सकते हैं। अब क्या बोला गया है, इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना मतलब 7x दूसरे भाग से 5 गुने में जोड़ने पर, दूसरे भाग से 5 गुने में, दूसरे भाग से तो दूसरा भाग हमने y माना था, तो 5 गुने जोड़ने पर 146 बनता है। तो पहला भाग क्या है, तो हमें ये x की वैल्यू पूछा है, सिर्फ x की वैल्यू पूछा है। तो 24 को 2 भागों में बांटा गया। तो 24 को 2 भागों में हम किस तरह बांटेंगे, एक 24 को x में बांटेंगे और एक 24 - x। तो हमने ऐसा क्यों माना, जैसे x की वैल्यू, ये एग्जाम्पल के लिए अगर कोई वैल्यू हमारी 18 है, ठीक है, 18 में से एक वैल्यू हमें पता है x हम मान लेते हैं 10 हमको पता है, तो इसका दूसरा वैल्यू क्या होगा 24 - x, देन 18 - x, 18 - x। तो ये हमने जब x की वैल्यू को 10 माना, तो x की वैल्यू मेरा 10 है, पहला हमारा 10 निकल गया, एक 18 - 10 निकालेंगे तो ये हमारा 8 निकलेगा। तो ये 10 और +8 करेंगे तो फिर 18 आ जाएगा। तो ये इस टाइप से होगा। जब भी बोलेगा 24 को 2 भागों में या फिर किसी भी संख्या को 2 भागों में बांटे, तो पहला हमारा x होगा, दूसरा जो संख्या रहेगी वो -x, तो है ना। तो हम इससे पहला भाग निकालना है, तो 7x का 7x + 5 y की वैल्यू, y मेरा कितना दिया हुआ, ये पहला x है और ये y बराबर मेरा 24 - x हो जाएगा, बराबर 146, है ना। एक x है, एक 24 - x है, तो ये x की वैल्यू यहाँ हमने ले ली, और ये 24 - x, 24 - x, ये y बराबर 24 - x, ये हमारा x बराबर हुआ, ये हमारा y बराबर हुआ। तो 7x + 24 5 4 5 20 के बाकी आठ में, तो 5 10 11 12 120 माइनस ये 5 इसमें डिवाइड हो जाएगा, 5x बराबर 146। तो 7 में से 5 गया, 2x बराबर 146 में से 120 जाएगा, तो 2x बराबर
ये 6 में से 0 गया तो 6 बचेगा, 4 में से 2 गया 2। तो x बराबर 26/2 13। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी 13 आंसर हो जाएगा। 106 के बाद अब 107 नंबर प्रश्न। तीन संख्याओं का योगफल 132 है। तो तीन संख्याओं का योगफल 1 2 3। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दूसरी संख्या से दुगनी है, तो दूसरी संख्या से दुगनी है पहली संख्या, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है और तीसरी संख्या जो है वो पहली संख्या की 1/3, पहली संख्या की 1/3 है। तो दूसरी संख्या क्या है, तो हमें इसकी वैल्यू पूछा है। तो हमें तीनों संख्याओं का योगफल 132 दे दिया है। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है कि जिसका 1/3 भी निकले, और जो 1/3 निकले तो उस और जो इस संख्या का वो दोगुना हो। तो किसी भी संख्या का 1/3 हम कैसे निकालेंगे। 1/3 निकालने के लिए जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या की दूसरी संख्या जो पहली संख्या की 1/3 है, तो पहले हम ये पहली संख्या निकालेंगे उसका 1/3। तो पहली संख्या 1/3 है, तो 1/3 को हम 1/3 को हम 3 से गुना करेंगे। तो 3 एकम 3 1 कट गया, एक बार में कट गया। तो क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी है, और तीसरी संख्या पहली की 1/3 है। पहली की 1/3 पहला जब पहला 3 होगा तो 3 का 1/3 मेरा यहाँ 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। उसके बाद और उसमें क्या बोल रहा था, जब ये दोनों निकल गया मेरा, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, दूसरी संख्या से दुगनी है, तो दूसरी संख्या से दुगनी, तो हमें यहाँ ऐसा संख्या लेना है कि ये उसका दुगना हो जाए। तो ये किसका दुगना होता है, 3 1.5 का दुगना। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं लेना है। यहाँ जब पॉइंट में वैल्यू आ जाएगा तब ये क्वेश्चन करने में कठिनाई होगा। तो जब हमने 1/3, तो ये और किसी का भी तो 1/3 लेना है, तो 1/3 है, तो इसको हम क्या बोल रहा है, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, पहली संख्या की 1/3। पहली संख्या जब हमने अगर हम पहली संख्या को 6 मानेंगे, तो 6 का 1/3 हमारा कितना निकलेगा, 3 दूनी 6। तो हम इसको 2 मान सकते हैं, 2, और हमने कौन सी संख्या ली थी, 6 को। तो इस टाइप से हो गया। तो इसमें क्या हो गया, पहली संख्या 6, दूसरी संख्या से तीसरी संख्या पहली की 1/3 है, तीसरी संख्या पहली की 1/3। पहली संख्या हमने 6 माना, जब हम 3 मान रहे थे तो उसका दोगुना मेरा 1.5 निकल रहा था, तो 1.5 से तो काम बनेगा नहीं, तो इसलिए हमने दूसरी संख्या उसका दूसरा मल्टीपल लिया 6। तो 6 का 1/3, 6 का 1/3 2 हुआ। और अब बोला है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तो दूसरी संख्या से दुगनी, तो ये 6 किसका दुगना है, 3 का दुगना है। इस टाइप से हमारा 6 3 2 निकला, और इसका योगफल कितना दिया हुआ, 32। हमारे हिसाब से योगफल कितना है, 6 3 9। इसको ऐड करेंगे, 6 3 9 10 11, हमारे हिसाब से 11 है, उसके हिसाब से 132 है। तो 11 132 की वैल्यू है, तो 1 किसकी वैल्यू होगी, 132/11। और हमें निकालना किसका है, तो दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या हमारी 3 है, 3। तो 11 से 11 कम 11, 2 2 11 दूनी 22, 12 3 36। हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा 36। 108 नंबर प्रश्न है, 74 को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है। 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया, तो ये कौन कौन सा 74 होगा, एक x होगा, एक 74 - x होगा। ये हमारी x की वैल्यू है और ये हमारी y की वैल्यू है। 74 को 2 भागों में, ताकि एक भाग का 5 गुना। तो पहला भाग हमने x माना है, पहला भाग x, और दूसरा भाग y। तो
एक भाग का 5 गुना, मतलब एक भाग x का 5 गुना, तो 5x, और दूसरे भाग का 11 गुना, तो 11y, दोनों मिलाकर 454 आते हैं। ठीक है, के तुल्य है तो दोनों भाग है, तो हमको दोनों वैल्यू निकालना है, x और y का दोनों। तो 5x प्लस, क्योंकि x की वैल्यू तो हमें दी नहीं है, तो 11y, y की जगह पर हम 11y की जगह पर हम 74 माइनस x करेंगे, उसके बाद 454। तो 5x प्लस 11 को 74 से गुना करेंगे तो 814 आएगा, माइनस 11x बराबर 454। तो क्या करेंगे अब हम, तो 814 में से ये प्लस वाले को इधर ले आएंगे हम, तो माइनस में हो जाएगा 454 बराबर, ये माइनस का 11x है, तो माइनस का 11x को इधर ले गए तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का 5x इधर है तो इसको माइनस में ले गए तो इधर हो गया। 814 में से 454 जाएगा तो 360 बचेगा, बराबर 11x में से 5x गया तो 6x, तो 6x बराबर 360, तो x बराबर 360/6, तो 6 36, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो x की वैल्यू इसमें 60 कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, तो ये सब ऑप्शन हमारा होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। तो हम x की वैल्यू 60 आ गई है, तो इसको हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारा x की वैल्यू 60 ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा था। तो x की वैल्यू 60 को हम इस समीकरण में रख के चेक करते हैं, तो क्या है 5x, 5 गुने x की वैल्यू 60 प्लस 11y बराबर 454, तो 6×5 = 300 हो जाएगा ये, प्लस 11y बराबर 454, तो 11y बराबर 454 माइनस 300, तो 11y बराबर 454 में से 300 जाएगा तो 154, तो y बराबर 154/11, 11 एकम 11, 11 कम 11, 4 4, 11 चौक 44, तो y की वैल्यू हमारा 14 आ गया, इसलिए x बराबर 60 और y बराबर 14, ऑप्शन नंबर ए। 109 नंबर प्रश्न है, यदि किसी संख्या का तिगुना, संख्या हमें मालूम नहीं है तो x, तो संख्या का तिगुना तो 3x, इस संख्या के मतलब x के 3/5 से 60 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो हमें x की वैल्यू निकालना है, तो 3x बराबर 3x/5 प्लस 60, तो हम क्या कर सकते हैं, ये x की वैल्यू को उधर ले जाएंगे, तो 3x माइनस इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, बटे 3/5 प्लस 60, नहीं बराबर होगा, ये बराबर 60, क्योंकि ये बराबर के 60 पहले से ही है। तो 3x में से 5, तो 1 5 का एलसीएम 5 होगा, 1 बचे 5 तो 3 बचे 15, x माइनस 5 5 तो 3 होगा, 3x बराबर 60, तो 15 में से 3 गया तो 12x/5 बराबर 60, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 12x बराबर 6×5 = 300, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 300/12, तो 12 दूनी 24, 6 0 बचा, 12×5 = 60, तो x की वैल्यू हमारी 25 आई। मेरे से ऑप्शन लिखने में गलती हो गया, ये ए नंबर का 25, तो हमारा 25 आंसर होगा। 110 नंबर प्रश्न है, 3 संख्याओं का योगफल 140 है। 3 संख्याओं का योगफल 1 2 3, 3 संख्याओं का योगफल 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, पहली संख्या से दूसरी संख्या की दुगनी, दूसरी संख्या की दोगुनी है पहली संख्या, और तीसरी संख्या की चौगुनी है, वही पहली संख्या जो है तीसरी संख्या की चौगुनी है, तीसरी संख्या की चौगुनी है, नहीं, तीसरी संख्या की चौगुनी है,
पहली संख्या, देखिए फिर से समझाता हूँ, तीन संख्याओं का योगफल 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की दुगनी है, दूसरी संख्या की दुगनी है पहली संख्या, और वही पहली संख्या तीसरी संख्या की चौगुनी है, तीसरी संख्या की चौगुनी है। तो हमें ऐसी वैल्यू लेना है कि दूसरी संख्या की दुगनी निकल जाए और यहाँ से ये इसका चौगुनी निकल जाए। तो हम कैसे वैल्यू लेंगे इसका, अगर हम यहाँ इसको लेते हैं, यहाँ पहले चौगुनी लेते हैं, तो यहाँ हम अगर 2 लेंगे, 1 लेंगे, अगर हम यहाँ 1 लेंगे, अगर यहाँ हम 1 लेंगे तो इसका चौगुनी, पहली संख्या की चौगुनी कितना होगा, 1 चौक 4, 4 होगा। और ये 4 जो है, अब बोला है कि दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, दूसरी संख्या की दुगनी है, तो दूसरी संख्या अगर हम 2 मानेंगे तो इसका दुगुना 4 होगा। तो ये मेरा सेट हो गया, ये इसका दुगनी है, 2 दूनी 4, और ये पहला का चौगुना है, तो 1 गुने 4 4। तो इन तीनों 4 + 2 + 1, तो हमें तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात हो गया। तो हमारे हिसाब से योगफल कितना है, 4 2 6 और 1 7, हमारे हिसाब से 7 है, और इसके हिसाब से 140 दिया है। 7 हो गया 140 का वैल्यू, तो 1 हो गया 140/7। तो सबसे बड़ी संख्या हमें पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या 4 है। तो इसको अब हमें डिवाइड कर लेना है, 7 दूनी 14, ये 0 का 0 उतर गया, 20 चौक 80। हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, 20 चौक 80। अब 111 नंबर प्रश्न, एक संख्या में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से तिगुनी है। देखिए क्या पूछा, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से तिगुनी है। तो यहाँ लड़कों की संख्या और यहाँ लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या से तिगुनी है। लड़कियों की संख्या जब x होगी तो उससे 3 गुनी लड़कों की संख्या होगी, तो 3x। तो ये हमारा अनुपात में आ गया, तो 3x और x से तिगुनी। यदि निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों को की संख्या को निरूपित नहीं करती, तो कुल बच्चों की संख्या, तो तीनों का योग कितना, दोनों का योग कितना होगा, 3x + x, 3x + x 4x, है ना। तो कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती, तो कुल दिया है तो हमने प्लस किया, और उसको निरूपित कौन सी नहीं करती, तो निरूपित का मतलब क्या होगा, जो 4 है, 4 का कोई गुणज x होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सी संख्या इसको निरूपित करती है, तो 4 का जो भी मल्टीपल होगा, गुणज होगा, वो इसकी संख्या को निरूपित करती है, और जो निरूपित नहीं करेगी, जो नहीं कटेगी, वो उसको निरूपित नहीं करती है। तो 4 है 40, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर ए निरूपित कर जाएगा। तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पूछा कि निरूपित नहीं करती है। 4 है 40, 4 को 11 बार करेंगे तो 4 को 11 से 11 चौक 44, और 4 को 12 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा। लेकिन ये 42 जो है 4 से नहीं कटेगा, इसलिए नहीं विभाजित होगा, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा 42, ऑप्शन नंबर बी, 42 आंसर। इस टाइप से और क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 5 गुनी है। तो यहाँ लड़के लिख देंगे, यहाँ लड़कियाँ लिख देंगे। लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, लड़के x है, लड़कों की संख्या से 5 गुनी, 5x लड़कियाँ हैं। ये अनुपात में है। निम्न में से कौन सी संख्या कक्षों के कुल बच्चों की को निरूपित नहीं करता, तो कुल बच्चे दिया है, तो 5x + x कितना होता है, 6x, 6x। तो इसमें निरूपित नहीं करता है, तो 6 का गुणज नहीं होना चाहिए। तो 6 का गुणज कौन कौन सा नहीं है, 35, 6 चौक 24, ये इसका गुणज है, 6 7 42, ये इसका गुणज है, 6 7 42। और ये ऑप्शन लिखने में गलती होगी, 6 5 30, ये भी इसका गुणज है, 6 6 7 6 8 6 9 54, ये भी इसका गुणज है, लेकिन 35 इसका गुणज नहीं है। तो 35 को जब हम 6 से गुना करेंगे तो ये इसका गुणज नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 35, ऑप्शन नंबर ए। 113 नंबर प्रश्न, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से तिगुनी है।
तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से तिगुनी, तो लड़कियां हमारी x हो गई, तो लड़के की संख्या 3x हो गई। तो अनुपात में है, निम्न में से कौन सी संख्या कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती? तो 3x प्लस x मेरा 4x होगा, तो निरूपित नहीं करती है, तो ये 4 का गुणज नहीं होना चाहिए। तो 4 दें 40, ये कट जाएगा, इससे 42 नहीं कटेगा। 4 को 11 से करेंगे तो ये भी कट जाएगा, 4 को 12 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48, ये भी कट जाएगा। इसलिए 42/4 करेंगे तो ये संख्या को निरूपित काटती नहीं है, इसलिए नहीं विभाज्य होगा। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42 आंसर, क्योंकि ये इसे नहीं काटेगी। 114 नंबर प्रश्न, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या से तिगुनी है। तो यहाँ लड़के होगा और यहाँ लड़की होगा, लड़कियाँ, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या से तिगुनी है, लड़कियों की संख्या x होगा, तो इसका तिगुना लड़के होंगे, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षों में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करती है? तो कुल बच्चे 3x प्लस x, तो 4x होगा दोनों का योग। तो जो भी इसका आंसर होगा वो 4 से नहीं कटेगा, और जो कट जाएगा वो इस बच्चों की कुल संख्या को प्रदर्शित करता है, जो नहीं कटेगा वो प्रदर्शित नहीं करता है। जो 4 का गुना हमको नहीं चाहिए, तो 4 से ये 48 भी कट जाएगा, 44 भी कट जाएगा, 40 भी कट जाएगा, 42 नहीं कटेगा। तो 42/4 करेंगे तो ये नहीं विभाज्य होगा, इसलिए हमारा आंसर 42 होगा। 115 नंबर प्रश्न, 3 संख्याओं में पहली संख्या 1 2 3, 3 संख्याओं में पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दुगनी है, दूसरी संख्या की दुगनी है, इसकी ये दुगनी है, तथा तीसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की तिगुनी है, तीसरी संख्या की तिगुनी है। कौन सी? पहली संख्या जो है वो पहली संख्या वो तीसरी संख्या की तिगुनी है, तीसरी संख्या की तिगुनी है पहली संख्या, ये यहाँ नहीं होगा। तीसरी संख्या की तिगुनी बोला है मैं, तीसरी संख्या की पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या की तिगुनी है, तीसरी संख्या की तिगुनी है। तो सबसे छोटी संख्या बताएं हमें, तो हमें ऐसा वैल्यू लेना है कि ये ऐसा वैल्यू लेना है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगनी भी होना चाहिए, तो दूसरी संख्या की दुगनी और तीसरी संख्या की तिगुनी भी होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ किसी भी संख्या का तिगुनी कैसे निकलेगा? जब यहाँ हम 1 लेंगे, 1 का तिगुना कर देंगे तो यहाँ 3 होगा, लेकिन 3 होगा, और दूसरी संख्या की दुगनी, लेकिन 3 का जब क्या कहते हैं 3 का जब दुगना निकालेंगे, हाफ करेंगे तो यहाँ 1.5 होगा, तो 1.5 हमारा पॉइंट में हमें लेना ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ 2 लेंगे। तो 2 का तिगुना पहली संख्या है ना, पहली संख्या जो है तीसरी संख्या की तिगुनी, तो पहली संख्या 2 है, इसकी तिगुनी हमारा 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा था? पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, दूसरी संख्या की दुगनी है, तो दूसरी संख्या 3 है, तो दूसरी संख्या की दुगनी पहली संख्या 6 हो गया। तो इन तीनों का योग 6 + 3 + 2, इन तीनों का औसत दिया है 88। तो औसत बराबर क्या होता है? सभी प्रश्नों का योग बटे सभी प्रश्नों की संख्या। तो 88 × 3 कर देंगे तो कितना होगा? 8 × 24 का 4 बाकी 8 में 2, 8 × 24 25 26 264। हमारे हिसाब से इनका योग कितना है? 6 3 9 10 11 है, और उसके हिसाब से कितना है? 264। तो 11 बराबर 264, क्योंकि योग दिया। औसत में हम गुना करेंगे हमेशा। औसत में गुना कैसे करेंगे? अगर 3 संख्याओं का योग हमें दिया है, जैसे 6 + 3 + 2 बराबर हमारा औसत 88 दिया है, तो 6 3 9 9 10 11 बटे 3 सभी प्रश्नों का योग बटे सभी प्रश्नों की संख्या, तो 6 3 9 10 11 11 बटे
3 बराबर 88। तो इसका औसत का योग कैसे निकलेगा? तो 11 बराबर हमारा 88 औसत दिया हुआ है, तो 88 में ये मल्टीप्लाई जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 88 ये कितना होगा 264। तो 11 की वैल्यू हमारी 264 निकल गई। इस टाइप से होगा ये 11 बराबर 264। तो हमें किसका वैल्यू पूछा है? तो एक हमारी किसकी वैल्यू होगी 264/11। तो हमें सबसे छोटी संख्या पूछे, सबसे छोटी संख्या 2 होता है। तो 11 एक दूनी 22, 4 बचा, 11 चौक 44, तो 24 दूनी 48। तो सबसे छोटी संख्या हमारी ऑप्शन नंबर बी 48 होगा। 116 नंबर प्रश्न, जानवरों पर आधारित प्रश्न। अब ये अलग टाइप है, तो इसको हम समझेंगे। भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। इसमें भेड़ों की संख्या क्या है? तो जैसे भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। गड़ेरिया मतलब उसे चराने वाला, तो कोई व्यक्ति उसको चराएगा तो इसके 2 पैर होते हैं। तो समूह में कितने पैर हैं? 16 पैर। तो कुल पैर कितने दिए हुए हैं हमारे? कुल पैर 16, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। तो सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो सिर हमारा जो भी है उससे ये 10 अधिक है। तो ये सिर की संख्या हमारी कितनी होगी? 6 होगी, क्योंकि 6 से 10 अधिक हमारा 16 पैर है। तो जब भी जानवरों पर आधारित प्रश्न आ जाए और उसमें भेड़ों की संख्या, तो इसमें क्या पूछेगा? 2 ही चीज़ पूछेगा, भेड़ों की पैरों की संख्या, भेड़ों की संख्या कितनी है, या फिर गड़ेरियों की संख्या कितनी है, या फिर भेड़ के पैरों की संख्या कितनी है, या फिर गड़ेरियों के पैरों की संख्या। यही तो तरह से क्वेश्चन पूछता है इसमें, 4 टाइप से। तो इसमें क्या पूछा है? भेड़ों की संख्या, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो कुल पैर दिया रहेगा, जब हमें कुल पैर और कुल सिर पता चल जाए तो पैर का हम आधा कर देंगे। तो 16 का आधा 8। तो ये हम 8 में, और जो सिर बचा है उसको माइनस कर देंगे, कुल सिर। तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 हमारा आंसर होगा। तो देखिए 8 में से 6 गया, जो कुल पैर में से जो हाफ करेंगे, कुल पैर का हाफ करेंगे 8, उसमें से जब हम सिर की संख्या को घटा देंगे तो जो हमारा 2 आएगा, या फिर ऐसे करने पर इस टाइप के क्वेश्चन में करेंगे तो जो भी संख्या बचेगी पैर के आधे में से सिर घटाने से, तो वो हमारे 4 पैर वाले बचेंगे, 4 पैर वाले आंसर होंगे। तो ये 2 हमारा आंसर होगा। अब अगर इसमें से पूछता कि भेड़ों, अगर पूछता कि गड़ेरियों की संख्या कितनी है, अगर हमारा 2 4 पैर वाले निकल गए, तो 6 में से 2 4 पैर वाले निकल गए, तो बचे कितना? 4। तो ये 4 होते हैं हमारे गड़ेरियों की संख्या। तो इसको हम प्रूव करते हैं। अगर 4 पैर वाले जानवर 2 हैं, तो 4 दूनी 8 पैर हुआ, और कितना बचा? 6 में से 2 गया, 4 बचा। तो 4 पैर वाले कितने 4 बचे, और 4, तो गड़ेरिया 4 बचे, तो गड़ेरियों की पैरों की संख्या कितनी होगी? 4 दूनी 8, तो 8 8 16। ये हमारा प्रूव हो गया। इसलिए हमें इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बनाना है। आगे भी क्वेश्चन है इस टाइप के। 117 नंबर प्रश्न, एक चिड़ियाघर में चूहे तथा कबूतर है। चूहे के 2 पैर होते हैं, कबूतर के 4 पैर होते हैं, और कुल सिर 90 हैं। तो इसका कुल सिर कितना दिया है? 90। तथा पैर, तो पैर टोटल कितना है? 224। तो इसमें कबूतरों की संख्या पूछा है। कबूतर के कितने पैर होते हैं? 4 नहीं, कबूतर के 2 पैर होते हैं और चूहों के 4 पैर होते हैं। तो कुल पैर, तो इसमें कबूतर 2 पैर वाले पक्षी के बारे में पूछा है। तो पैरों की संख्या 224 है, तो पैर का हमेशा आधा करना है, तो 112 हो जाएगा। तो 112 में से अगर कुल सिर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा? 112 में से 90 जाएगा तो 22 बचेगा। तो 22, तो ये 22 हमारे क्या हैं? 4 पैर वाले, 4 पैर वाले चूहे। तो हमारा चूहे की संख्या कितनी आ गई? चूहे की संख्या 22 आ गई। लेकिन हमें पूछा किसका है? कबूतरों की संख्या। जब 22, टोटल 90 सिर है, मतलब टोटल 90 चूहे तथा कबूतर है, उसमें से अगर 22 4 पैर वाले चूहे हैं, तो हमें कबूतरों की संख्या निकालना है। तो ये 90 में से 22 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा हमारा? 90 में से 22 माइनस करेंगे तो 68। ये 2 पैर वाले
आंसर होंगे। तो 68 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 118 नंबर प्रश्न। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गायें हैं। मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं। उनके पैरों की संख्या 140 है। तो कुल पैर हमारा कितना दिया है? 140 तथा मस्तकों की संख्या मतलब उसके सिर की संख्या कितना है? 48। तो हमें मुर्गियों की संख्या पूछे थे 2 पैर वाले। 2 पैर वाले का आंसर कैसे निकलेगा? कुल पैर का हम आधा कर देंगे तो 140/2, तो ये 70 हो गया। तो कुल पैर 70 हो गया। तो 70 में से हम सिर को माइनस करेंगे, तो सिर को माइनस करेंगे तो 48। तो 70 में से 48 जाएगा तो बचेगा 22। तो ये 22 निकला हमारे 4 पैर वाले। कैसे निकला? हमने पहला क्वेश्चन में इसको समझाया है 116 नंबर प्रश्न में। तो 70 में से 48 गया 22, तो ये 4 पैर वाले निकला। अब हमें क्या निकालना है? मुर्गियों की संख्या। तो टोटल 48 सिर है। 48 में से अगर 22 4 पैर वाले गाय हैं तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? तो 48 में से ये हम 22 माइनस कर देंगे तो हमारा 2 पैर वाले मुर्गियों की संख्या निकल जाएगी। तो 48 में से 22 जाएगा, 26 बचेगा। 26 हमारा आंसर होगा। कुछ संख्या में घोड़े तथा उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। तो कुछ संख्या में घोड़े हम कुछ भी मान सकते हैं, ABCD, तो हम X मानेंगे। और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं तो आदमी को भी हम X ही मानेंगे। क्यों मानेंगे हम आदमी को X? क्योंकि जितनी संख्या में घोड़े जा रहे हैं उतनी ही संख्या में आदमी भी जा रहे हैं। तो क्या बोल रहा है? आधे मालिक तो अपने घोड़े पर बैठे हैं। आधे मालिक अपने घोड़े पर बैठे हैं। तो आधे मालिक अपने घोड़े पर बैठे हैं तो शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। तो सबसे पहले बात किसकी आई है? आधे मालिक जब अपने घोड़े पर बैठे हैं तो आधे मालिक घोड़े के साथ चल भी रहे हैं, शेष अपने घोड़ों के साथ नेतृत्व करते हुए चल भी रहे हैं। तो आधे मालिक X। जब आधे मालिक अपने घोड़े पर बैठे हैं तो आधे मालिक चल भी रहे हैं। तो आधे मालिक चल रहे हैं, आदमी का बात आया तो आदमी के कितने पैर होते हैं? 2 प्लस, जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। घोड़े का नेतृत्व, अब घोड़े का बात आया तो घोड़े को भी हमने X माना है। और X घोड़े के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। यदि ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 है, अगर टोटल टांगों की संख्या 70 है तो बताएं कि घोड़े कितने हैं? तो घोड़े की संख्या में निकालनी है X की संख्या। तो दोनों समान संख्या में है, X और X। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो X प्लस 4X बराबर 70। तो 4X प्लस X 5X बराबर 70। तो X की वैल्यू हमारी आ जाएगी 70/5। तो ये 5 5 5 चौक 20, X की वैल्यू 14। अगर X की वैल्यू 14 आई तो X मतलब 14 घोड़े हैं, टोटल 14 घोड़े हैं। तो 14 घोड़े हैं तो X संख्या में घोड़े जा रहे हैं, उतनी संख्या में आदमी जा रहे हैं। तो 7 घोड़े हो गए, 7 आदमी हो गए। तो घोड़ों के पैर की संख्या 4 होती है। तो 7 चौक 28 करेंगे। उसके बाद X आदमी जा रहे हैं। तो इस टाइप से हम दोनों को जो योग करेंगे तो हमारा 70 आएगा। तो इसलिए हमारा आंसर 14 होगा। भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर है तो भैंसों की संख्या कितनी होगी? तो भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में, ठीक है। तो भैंस के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। बत्तख के कितने होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में, तो दोनों अलग अलग है, 4 पैर वाले 2 पैर वाले। तो हम भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में तो X प्लस Y करेंगे। इसमें हमने भैंस को X माना है और बत्तख को Y माना है, ठीक है। अलग अलग है दोनों में। सिरों की संख्या के दुगने मतलब सिरों की संख्या X प्लस Y उसके दोनों के सिर हो गया है ना समूह में। तो संख्या के दुगने X प्लस Y के दुगने से 24 अधिक क्या है? पैर हैं। तो भैंस के पैरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो 4X प्लस अधिक पैर हैं तो बत्तख के कितनी होती है? 2 होती हैं। तो 2Y। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो 2X प्लस
2y प्लस 24 बराबर 4x प्लस 2y। तो ये प्लस और ये इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो करके देखते हैं पूरा सॉल्व करेंगे। 2x और ये हम 2x और x कैटेगरी वाला क्या है, ये 2x प्लस 2y, ये प्लस का है तो इसको इधर कर देंगे तो माइनस 2y प्लस 24 बराबर 4x हो जाएगा। तो ये प्लस का 2y माइनस का 2y कैंसिल हो गया। 2x प्लस 24 बराबर 4y होगा। तो 24 को हम इधर रहने देंगे, 4y में नहीं, ये 4x बचेगा, 4x 24 में से हम ये 4x यहाँ बचा है और ये 2x इधर जाएगा तो बचेगा 4x में से 2x गया तो 2x बराबर 12। तो x की वैल्यू हमारी 12/2 6 आ गया। तो भैंसों की संख्या उस समूह में कितनी है, तो भैंसों की संख्या हमारी 6 है, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा 6 आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें भैंसों को x माना था तो x बराबर हमारा 6 निकला, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए 6 होगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।